और अभी की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बता दें, यूपी के बिजनौर में दहशत का माहौल है। गांव वाले खौफ में जी रहे हैं और इसकी वजह है गुलदार, जिसके आतंक से गांव के लोगों में डर बना हुआ है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। बावजूद इसके गुलदार अब भी पकड़ से बाहर ही है। तो बिजनौर के आसपास के 3 से 4 गांव में दहशत है। यह गुलदार 10 सालों में अब तक 43 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लेकिन आखिर क्यों जंगल छोड़कर गुलदार गांव की तरफ आ गए, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आदमखोर का आतंक, दहशत में गांव वाले। बाघों का डर, खेतों में गुलदार, बना रहे शिकार। बिजनौर के सबसे बड़े शिकारी। बिजनौर में इस वक्त खौफ का माहौल है। गांव वालों में दहशत है। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा आदमखोर। बिजनौर के गांवों में गुलदार के आतंक से लोगों में डर है। घात लगाकर हमला करने वाले आदमखोर को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन गुलदार अब भी पकड़ से बाहर है। गन्ने के बड़े बड़े आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं गन्ने के खेतों में गुलदार छुपता है और उसी की वजह से यहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम दिखाई देगी, जो कि सर्च कर रही है और इस बात को लेकर क्लियर कर लेना चाहती है कि क्या इस इलाके में है कि नहीं कोई गुलदार। और जो ग्रामीण हैं उनके हाथों में ये डंडे हैं। ये डंडे इसलिए ताकि यहाँ पर अगर गुलदार आता है तो कैसे बचाव किया जा सके। और जहां तक आप यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह इसी तरीके से लोग आवाज निकाल रहे हैं। जो फॉरेस्ट की टीम है, एक बार इनसे भी समझेंगे और बात करेंगे। इधर आइए, इधर आइए सर। ये जो आपके पास ये गन है, ये क्या इसकी किससे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इसका यूज सिर्फ उसको डराने के और भगाने के लिए किया, आवाज के लिए, सिर्फ आवाज निकालने के लिए। तो उसको मारने का तो होता नहीं, उसको सिर्फ जिससे कि वो आवाज सुनने के बाद यहाँ से कहीं दूर चला जाता है। गुलदार को पकड़ने के लिए सभी जिलों में टीम तैनात है। वहीं इस बीच वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है, जब पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। हालांकि ये वो गुलदार नहीं है जिसकी तलाश है। तो पिछले 3 साल से लगातार देख रहे हैं। पहले तो 1-2 दिखाई देते थे, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से हर जगह 2-4 मतलब काफी बहुत ज्यादा संख्या में है। ये सैकड़ों की संख्या हो रखी है। तो कैसे आप लोग अपना बचाव कैसे करते हैं फिर? भगवान भरोसे चल रहा है जी, देख लीजिए आप सब लोग। नहीं, फॉरेस्ट की टीम और ये तमाम लोग यहाँ पे हैं, अलर्ट भी और अवेयर भी किया जाता है आप लोगों को? वो सब साहब लोग बीच बीच में आते हैं, बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई इस तरह की। और पिछली बार भी साहब ने जो है पिंजरा भिजवाया था यहाँ पे, जो पकड़ा भी गया था। हमारे विधायक जी हैं मौसम भाई, उन्होंने करवाया था और आज कल भी उन्होंने ही करवा के और सब लोग यानी पकड़े गए हैं। और ये जो पीछे खेत आप लोग बता रहे थे कि इन्हीं खेतों में संभावना होती है छुपने की उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, सब जंगल और ये बाजरे का खेत है, इसी में रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यही मतलब ये इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है। वन विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि आदमखोर गुलदार को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा, जिसके लिए टीम ने 12 पिंजरे तैयार किए हैं। ये देखिए पिंजरा यहाँ पे लगा हुआ है। पिंजरा इसलिए ताकि गुलदार यहाँ पे इस इलाके में अक्सर देखा जाता है और ये चारा है। अंदर आपको चारा दिखाई देगा और ये पिंजरा ढक दिया गया है ताकि जैसे ही गुलदार यहाँ पर आएगा तो वो अंदर जाएगा, जिसके बाद ये जो मेन गेट है वो नीचे गिर जाएगा और गुलदार यहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो ये इंतजाम यहाँ पर हर खेतों में किए गए हैं। जो वन विभाग के अधिकारी हैं, डीएफओ साहब, सर ये पंपलेट आप लोग बांट रहे हैं? हाँ, ये पंपलेट है। इसमें क्या करें क्या न करें, और ये सभी अधिकारियों के नंबर हैं, जिससे अगर कोई आपातकाल स्थिति है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम अब जानकारी दे सकते हैं गुलदार की उपस्थिति का, जिसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर गुलदार ने एक सप्ताह में 2 बच्चों को और एक महिला को अपना शिकार बनाया। गुलदार का दायरा बिजनौर के 3 गांवों के 4 से 5 किलोमीटर का है, जहां गुलदार छिपे रहते हैं। ये गुलदार 10 सालों में अब तक 43 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गन्ने के खेतों में घात लगाकर गुलदार
खेतों में काम करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर गांव में इतनी भारी संख्या में गुलदार आए कैसे? और पिछले 10 सालों में गुलदार की संख्या इन इलाकों में काफी बढ़ी है और इसकी वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आजमगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 1 दशक के बीच टाइगर की संख्या बढ़ी है। साल 2014 में जहां टाइगर की संख्या 14 थी, जो 2023 में बढ़कर 32 तक पहुंच गई। टाइगर संरक्षण की वजह से जो काम हुआ, वहां टाइगर की संख्या तो बढ़ी, लेकिन दूसरी तरह की समस्या पैदा हो गई। हुआ यूं कि टाइगर की संख्या बढ़ी तो गुलदार अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ बढ़े। इलाके में अक्सर बाघ गुलदार और उसके बच्चों का शिकार करते हैं। दहशत की वजह से गुलदार जंगलों से बाहर आकर गांव की तरफ बढ़ गए। गन्ने के खेतों में वो छिपकर रहते थे, यहीं बच्चों को जन्म देते थे। यही वजह है कि इन इलाकों में गुलदार की संख्या बढ़ती जा रही है। गन्ने की फसल गुलदार के गांवों में एंट्री की सबसे बड़ी वजह है। गांव के पास तक गन्ने की फसल में गुलदार बेहद ही आसानी से छिप सकते हैं। वन विभाग के आंकड़ों में केवल बिजनौर में 287 गुलदार हैं, जबकि असल आंकड़ा इससे कहीं अधिक माना जा रहा है। ऐसे में गुलदार और इंसान के बीच इन इलाकों में संघर्ष बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके मुंह इंसानी खून लग गया है, जिस वजह से ये अक्सर शाम और रात के वक्त गांव के लोगों को निशाना बनाते हैं। म्यूजिक चला लें, आजकल मोबाइल सब लोगों के पास है, थोड़ा म्यूजिक गाना लगा लें मोबाइल में, उससे क्या है कि गुलदार जो है आवाज़ से जो है उनके पास आएगा नहीं। और सबसे बड़ा उपाय हम लोगों को बता रहे हैं कि गर्दन जो है, वो गर्दन को पकड़ता है, तो गर्दन पर अगर कोई मोटा कपड़ा लगा दें तो उससे क्या है कि अगर वो मान लो घात भी लगाता है और उसका अटैक करता है तो उसकी गर्दन बची रहेगी, उससे जो जीवन की रक्षा भी होगी और जो है गुलदार भी जो है भाग जाएगा। एक और वजह जो गुलदार के लिए बेहद ही खास है, वो ये कि गुलदार आमतौर पर नदियों के आसपास रहते हैं। जिले में नदियों का जाल बिछा है, नहरें और तालाब भी खूब हैं। ऐसे में गुलदार को कहीं भी रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं नदियों के किनारे गुलदार को शिकार भी आसानी से मिल जाता है। कब अटैक हो जाए, ये इससे ज्यादा जरूरी होता है कि अपना बचाव किया जाए। और उसी बचाव के लिए लोग जब घरों से निकलते हैं तो ग्रुप में निकलते हैं, लाठी डंडों लेकर साथ में निकलते हैं, तमाम अपने जो बचने के इंतजाम है वो करके निकलते हैं। लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो पे हकीकत ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, प्रशासन लगातार लगा हुआ है ताकि लोगों को जागरूक भी किया जाए और अगर किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत वहां मौके पे पहुंचकर जो आगे की कार्रवाई होती है वो किया जाए। अब गुलदार के बिहेवियर पर सर्वे के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की टीम बुलाई गई है, लेकिन वो भी 3 साल तक सर्वे करके कोई रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल गांव में दहशत है, लोग परेशान हैं और मौतों की वजह से गुस्सा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।